आज बात करते हैं साल 1978 के एक हत्याकांड की जिसने देश की राजधानी दिल्ली को दहला दिया था। रंगा और बिल्ला नाम के दो खूंखार अपराधियों द्वारा अंजाम दी गई इस वारदात ने मोरारजी देसाई की सरकार को हिलाकर रख दिया था। हुआ कुछ यूं कि दिल्ली के एक नेवी अफसर मदन मोहन चोपड़ा की बेटी गीता और बेटा संजय अपने घर से ऑल इंडिया रेडियो के लिए निकले, पर वह रास्ते से ही गायब हो गए। उस दिन तारीख थी 26 अगस्त और साल था 1978। तो चलते हैं फ्लैशबैक में। बात 1975 के आसपास की है। कुलजीत सिंह उर्फ रंगा खुद पहले ट्रक चलाता था। मन नहीं लगा तो मुंबई में आकर टैक्सी चलाने लगा। वहां पर उसका एक दोस्त श्याम सिंह मिला। उसने उसको कुछ अलग करने के लिए कहा। श्याम सिंह ने उसको जसबीर सिंह के बारे में बताना शुरू किया। जसबीर जो 2 विदेशियों की हत्या कर चुका था, तो रंगा ने कहा मिलवाओ उससे। श्याम सिंह ने जसबीर सिंह और बिल्ला से मुलाकात करवा दी। तो अब बन गई जोड़ी रंगा और बिल्ला की। रंगा और बिल्ला मुंबई में कार चोरी करते और फिर उसे बेच देते, बच्चों को किडनैप करते और वसूली लेकर छोड़ देते। एक बार बिल्ला पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ा और ठाणे की जेल में बंद कर दिया। कुछ दिन बाद बिल्ला जेल से ही भाग गया। इसके बाद दोनों ने मुंबई के बजाय दिल्ली और आसपास के इलाकों में अपराध करना शुरू कर दिया। 1978 के जून महीने में अशोक शर्मा की फिएट कार अशोका होटल के सामने से रंगा बिल्ला ने चोरी की और इसी गाड़ी से उन्होंने सबसे बड़े अपराध को अंजाम दिया। नौसेना के एक अधिकारी मदन मोहन चोपड़ा धौलाकुआ की अफसर कॉलोनी में रहते थे। 2 बच्चे थे, 16 साल की गीता चोपड़ा और 14 साल का संजय चोपड़ा। गीता जीसस एंड मैरी कॉलेज में कॉमर्स की पढ़ाई करती थी, तो संजय मॉडर्न स्कूल में 10वीं की पढ़ाई के साथ साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस भी करता था। गीता को एक बार ऑल इंडिया रेडियो से एक ऑफर आ गया। उन्हें 26 अगस्त 1978 को वेस्टर्न सॉन्ग के इन द मूव प्रोग्राम में हिस्सा लेना था। वहीं उसी रात 8 बजे ऑन एयर होना था। प्रोग्राम में गीता को भाग लेना था, लेकिन उसके साथ भाई संजय भी जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों घर से निकल गए तो कॉलोनी के ही एक व्यक्ति ने लिफ्ट दी और गोल्ड डाक खाना छोड़ दिया। यहाँ से आकाशवाणी केंद्र थोड़ी ही दूरी पर था। गीता और संजय टैक्सी के इंतजार में सड़क किनारे खड़े हो गए। तभी रंगा बिल्ला पीले रंग की फिएट कार लेकर आए और लिफ्ट देने के बहाने दोनों को बैठा लिया। इधर घर में बैठी माँ रोमा चोपड़ा ने 8 बजे रेडियो खोला तो वहाँ गीता को छोड़कर सभी की आवाज़ आ रही थी। उन्हें लगा कि शायद प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। जैसे ही संजय और गीता गाड़ी में बैठे तो रंगा और बिल्ला की नज़रें आपस में मिली और आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। गाड़ी आकाशवाणी की बजाय दूसरे रास्ते मोड़ दी गई। गीता ने कहा कहाँ लेके जा रहे हो। इस बात का विरोध संजय ने किया तो बिल्ला ने संजय के कंधे और हाथ के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया। संजय की पूरी शर्ट खून से भीग गई। दूसरी तरफ गीता गाड़ी चला रहे रंगा के बाल जोर जोर से पकड़कर खींचने लगी। रंगा हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश करता रहा। वह एक हाथ से गाड़ी चला रहा था तो दूसरे हाथ से गीता को जोर जोर से थप्पड़ मार रहा था। गाड़ी आगे जाकर शंकर रोड के भीड़ वाले इलाके में रुकी। संजय ने शीशे से मुंह सटाकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। संजय की आवाज पास से ही गुजर रहे भगवान दास ने सुनी। वह बंगला साहब गुरुद्वारे से नॉर्थ एवेन्यू की ओर स्कूटर से जा रहे थे। बच्चे को चिल्लाता देखा तो उसे रोकने की कोशिश की। वहां अन्य व्यक्ति गाड़ी से लटक गया, लेकिन रंगा ने गाड़ी नहीं रोकी। भगवान दास ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। उन्होंने बताया कि गाड़ी में 2 बच्चे बंद है। गाड़ी का नंबर है MRK 8930। रंगा और बिल्ला गाड़ी से भागते हुए रिज इलाके में पहुंच गए। यहाँ गाड़ी रोकी और सबसे पहले संजय की हत्या कर दी। इसके बाद दोनों ने मिलकर गीता के साथ रेप किया। रेप के बाद रंगा गीता को उसके भाई की लाश की तरफ लेके जा रहा था कि तभी पीछे से बिल्ला ने तलवार निकाली और गीता की गर्दन पर कई वार कर दिए। गीता की मौके पे ही मृत्यु हो गई और रंगा और बिल्ला ने दोनों की लाश को सड़क किनारे पटक कर भाग गए। रात के 9 बजे संजय और गीता के पिता मदन चोपड़ा आकाशवाणी कार्यालय पहुंचे और जाकर पता चला कि दोनों बच्चे पहुंचे ही नहीं हैं। इसके बाद उन्होंने कुछ नेवी के अधिकारियों को साथ लेकर पास के ही पुलिस स्टेशन में जाकर अपने बच्चों की किडनैपिंग की शिकायत दर्ज करवाई। तकरीबन 140 पुलिस वाले 30 अलग अलग गाड़ियां लेकर दोनों बच्चों को खोजने लगे। उस रात बरसात ज़्यादा होने की वजह से और अंधेरा बहुत था,
इस वजह से पुलिस की कोई भी टीम उन्हें ढूंढ नहीं पाई। 27 अगस्त को हरियाणा और यूपी की पुलिस ने भी जांच शुरू की और साथ साथ उनका साथ उत्तराखंड, बिहार और मध्य प्रदेश की पुलिस ने भी दिया और संजय और गीता को खोजने में लग गई। हर किसी की नज़र उस फिएट गाड़ी HRK 8930 पर थी। 19 अगस्त को एक चरवाहे को लाश दिखी। उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। सड़क से महज 5 मीटर की दूरी पर पड़ी लाश को बाहर निकाला। आसपास सर्च ऑपरेशन किया तो 50 मीटर की दूरी पर एक और लाश मिली। पुलिस अधिकारी मदन चोपड़ा को लेकर वहां पहुंचे। मदन ने दोनों बच्चों का मुंह देखते ही पहचान लिया कि ये उसके संजय और गीता हैं। रंगा और बिल्ला ने गीता और संजय को बहुत बेरहमी से कत्ल किया था। गीता के शरीर में 5 और संजय के शरीर में कुल 21 घाव थे। उस वक्त के मौजूदा प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से इस्तीफे की मांग की गई, लेकिन मोरारजी देसाई खुद पीड़ित के घर गए और उनके परिवार वालों को न्याय का आश्वासन दिया। 8 सितंबर 1978 को रंगा बिल्ला कालका मेल के उस डिब्बे में चढ़ गए जिसमें सारे फौजी सफर कर रहे थे। उनसे सवाल जवाब किया तो धौंस दिखाने लगे। आर्मी के ही एक अफसर लांस नायक AV शेट्टी ने पिछले दिनों इनकी फोटो अखबार में देखी थी। उन्होंने पहचान लिया। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और इन्हें गिरफ्तार कर लिया। रंगा बिल्ला को गिरफ्तार करने के लिए स्टेशन पर करीब 100 पुलिसकर्मी सादा वर्दी में मौजूद थे। गिरफ्तारी के बाद केस बहुत तेज चला। पुलिस ने दोनों से अलग अलग पूछताछ की। DNA जांच हुई। सारे सबूत और DNA रंगा बिल्ला से मैच कर गए। सेशन कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई। रंगा बिल्ला ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। 26 नवंबर 1989 को हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा बरकरार रखी। रंगा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि इनकी सजा फांसी से कम नहीं हो सकती। रंगा और बिल्ला के बचने के सारे विकल्प खत्म हुए तो फांसी की तारीख 31 जनवरी 1982 तय कर दी गई। फांसी देने के लिए मेरठ से कालू जल्लाद और फरीदकोट से फकीरा को बुलाया गया। फांसी के लिए रस्सी बिहार के बक्सर से आई। जेल प्रशासन ने दोनों जल्लादों को उस वक्त शराब मंगाकर पिलाई, क्योंकि जेल प्रशासन की माने तो पूरे होश में रहने वाला व्यक्ति किसी की भी जान नहीं ले सकता। तिहाड़ जेल प्रशासन ने दोनों को सुबह 5 बजे जगाया। रंगा नहाया, लेकिन बिल्ला ने नहाने से मना कर दिया। दोनों को फांसी के तख्त पर लाया गया। हाथों को पीछे से बांधा गया और चेहरे को काले कपड़े से बने थैले से ढक दिया। और उसके बाद वहां के सुप्रिटेंडेंट भूषण शुक्ल ने लाल रुमाल हिलाया और दोनों जल्लादों ने लीवर खींच दिया। 2 घंटे बाद जब डॉक्टरों ने चेक किया तो बिल्ला मर चुका था, लेकिन रंगा की नाड़ी चल रही थी, क्योंकि उसने फांसी के वक्त सांसें रोक ली थी। एक कर्मचारी फांसी के तख्त से नीचे उतरा और उसने रंगा के पैर खींचे। बिल्ला और रंगा को घरवालों ने अंतिम संस्कार के लिए लाश लेने से मना कर दिया। जेल प्रशासन ने अपनी सारी कार्रवाई करते हुए उन दोनों को मौत के हवाले किया। इसी प्रकार संजय और गीता को उनकी मौत का इंसाफ मिला। बता दें कि भारत सरकार आज भी संजय और गीता के नाम पर देश में बहादुर बच्चों को ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित करती है।